वैदिक साहित्य में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत हम सभी रघुवंश महाकाव्य के विषय में आपसे परिचर्चा कर रहे हैं। और ये रघुवंश महाकाव्य जो है, ये रघुवंश महाकाव्य कालिदास के द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। और इस महाकाव्य में 19 सर्ग में 1569 श्लोक हैं, जिसमें सूर्यवंशी 31 राजाओं के का जीवन चरित्र का वर्णन है। और इसमें 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। और इसमें 19 सर्गों में से 6 सर्ग में राम से संबंधित है। और इसमें आदि कवि वाल्मीकि ने राम को नायक बनाकर रामायण रची, जिसका अनुसरण कर कवियों और लेखकों ने अपनी अपनी भाषा में अभिव्यक्ति की और राम कथा को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। कालिदास ने यद्यपि राम की कथा रची, परंतु इस कथा में उन्होंने किसी एक पात्र को नायक के रूप में नहीं उभारा। उन्होंने अपनी कृति रघुवंश में पूरे वंश की कथा रची, जो दिलीप से आरंभ होती है और अग्निवर्ण पर समाप्त होती है। क्योंकि भोगी विलासी राजा था और उनकी कथाओं का आरोह अवरोह क्रम से इसमें वर्णन है। और जिसके राजा दिलीप की कथा से वर्णन होता है, प्रारंभ होता है। और ये 19 सर्गों में है। और रघुवंश की कथा दिलीप के चरित्र से प्रारंभ होती है। दिलीप सर्व संपन्न होते हुए भी पुत्र विहीन थे और वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं और रानी की सुदक्षिणा थी। और वशिष्ठ के अनुसार, आदेश के अनुसार राजा कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का व्रत ले लेते हैं और उनकी सेवा करते हैं। कुछ दिन बीतने पर पुत्री नंदिनी की सेवा सुशिक्षा की परीक्षा लेने के लिए उद्देश्य चरती हुई हिमालय की गुफाओं में प्रवेश कर जाती है। और वहां सिंह के आक्रमण पर राजा सिंह से गौ को छोड़ देने की प्रार्थना करते हैं। गाय की रक्षा के लिए राजा अपने शरीर को भी अर्पित कर देता है। और इस भाव को देखकर नंदिनी प्रसन्न होकर प्राप्ति का उसे वरदान दे देती है। तीसरे सर्ग में रघु की उत्पत्ति, योगराज का योगराज अश्वमेध में उनके द्वारा प्रदर्शित पराक्रम का वर्णन, यज्ञ समाप्त होने पर ही रघु को राजा बना दिलीप पत्नी सहित वन को चले जाते हैं। रघु की प्रजा का वृत्तांत चतुर्थ सर्ग में पंचम सर्ग में रघु की दानशीलता का चित्रण होगा और रघु का राज्य कोष उनकी असीम दान वृत्ति के कारण रिक्त हो गया। और इसी कारण कौशरामा के ब्रह्मचारी विप्र 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगने के लिए जाते हैं। और धनपति कुबेर आक्रमण के माध्यम से कोष में धन वृष्टि कर देता है आक्रमण के भय से, तथा वह धन कौत्स को दे दिया जाता है। और वह ऋषि पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर वापस चले जाते हैं। इसके बाद तीनों सर्गों में आज का जन्म, इंदुमती स्वयंवर, अन्य राजाओं को परास्त कर आज का हृदय विदारक विलाप वर्णित है। 9वें सर्ग से 15वें सर्ग तक रामचरित्र, 6 सर्गों में वर्णित है राम का चरित्र। और इसके बाद में हम अगर देखते हैं, जो 15वें सर्ग में राम का चरित्र वर्णित किया है, तो वह रामचरित्र का वर्णन 9वें से 15वें सर्ग तक प्राप्त होता है। अब 9वें से 15वें सर्ग तक इसमें देखते हैं, राम द्वारा परित्यक्ता गर्भवती जनक नंदिनी के प्रणय संदेश में जो आत्मगौरव और जो व्यवस्था व्यवस्था दैन्य तथा स्नेह पंजीभूत है, वह पतिव्रता नारी की चरित्र का चरमोत्कर्ष है। एक पतिव्रता नारी के लिए बहुत बड़ा चरमोत्कर्ष है। और 16वें स्वर्ग में नाटकीय तत्वों का सुंदर आभास मिलता है। रात्रि काल में कुश के शयन कक्ष में अयोध्या देवी का आगमन और उसके द्वारा कथित अयोध्या का दुखद वर्णन अत्यंत हृदय स्पर्शी है। और इसी में कुश के जल विहार का सजीव चित्रण किया गया है। और कुश के पुत्र अतिथि के चरित्र का
17वें सर्ग में चित्रण किया गया है। और 18वें सर्ग में कवि ने 21 राजाओं का उल्लेख, जिनमें अंतिम राजा सुदर्शन की उत्तम शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और अंतिम 19वें सर्ग में सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण का वर्णन प्रधान है। और इसमें अग्निवर्ण की कामुकता, विलासिता एवं दुखद मृत्यु का भाव वर्णन किया गया है। कालिदास रघुवंश की प्रतिभा का काव्य रूप में सर्वोत्तम निदर्शन है। कवि की प्रतिभा का निरूपण है और प्रस्फुरण पद पद पर परिलक्षित होता है। एक ओर भावों का सौंदर्य है, तो दूसरी ओर कलात्मकता का चमत्कार भी है। एक ओर भाषा में प्रसाद और माधुर्य है, तो दूसरी ओर अलंकारों की अनुपम छटा। एक ओर वाच्यार्थ की मुक्तता है, तो दूसरी ओर व्यंग्यार्थ का अपूर्व संयोजन। इनमें श्रृंगार, वीर, करुण, शांत चारों रसों का सम्यक प्रयोग किया गया है। और वैवस्वत, जैसे अग्निवर्ण के विलास का के वर्णन में श्रृंगार, रघु अज व राम के युद्ध प्रसंगों में वीर रस, अज विलाप में करुण रस, वाल्मीकि वशिष्ठ व सर्वस्व त्यागी रघु के वर्णन में शांत रस का प्राधान्य है। और कहीं कवि ने जहां संभोग श्रृंगार का सुखद रसास्वादन कराया है, तो वहीं भी प्रलंब श्रृंगार की मार्मिक अनुभूति वियोग श्रृंगार का भी वर्णन किया है। एक और बाह्य प्रकृति का रसद वर्णन है, दूसरी ओर अंत प्रकृति का तात्विक विश्लेषण। एक और राजा का आदर्श और उसकी प्रजावत्सलता, तो दूसरी ओर प्रजा की राजभक्ति। इस प्रकार रघुवंश के विविध विरोधी गुणों का समन्वय है। रघुवंश के कथानक का मूल स्रोत रामायण है, लेकिन रघुवंश की कथा वाल्मीकि रामायण की अपेक्षा पद्म पुराण के अधिक सामीप्य है। कालिदास एवं उनकी रचनाओं के काल के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है, परंतु अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत है कि कालिदास चतुर्थ शताब्दी में हुए थे। अतः ईसा पूर्व 150 से 475 ईस्वी के बीच कालिदास का समय निर्धारित करते हैं। और रघुवंश के प्रणेता महाकवि कालिदास हैं। इनको दीपशिखा कालिदास कहा जाता है। और कालिदास का जो स्थिति काल है वह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी तक माना जाता है। अब हम देखें, इसमें सबसे बड़ी चीज का रघुवंश का उपजीव्य ग्रंथ राम पद्म पुराण एवं रामायण है। 19 सर्ग हैं, 1569 श्लोक, सर्वाधिक श्लोक 12वें सर्ग में 104 और सबसे कम 18वें सर्ग में 53 श्लोक है। सर्वाधिक प्रयुक्त छंद इसमें क्या है? इसमें हम छंद क्रम को समझ लेते हैं। इसमें उपजाति छंद 578 उपजाति छंद है। अनुष्टुप छंद इसमें 548 अनुष्टुप छंद है। रथोद्धता 147 छंद है। वैतालीय 91 छंद है। वंशस्थ 69 है। द्रुत विलंबित 54 है। वसंत तिलका 46 है। और मालनी छंद 10 है। तो इसमें उपजाति, अनुष्टुप, रथोद्धता, वैतालीय, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, वसंत तिलका और मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त हम इसमें राजाओं का क्रम अगर समझें, तो राजाओं के क्रम की हम अगर बात करते हैं, तो राजाओं के क्रम में हम अगर देखते हैं, तो इसमें दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, निषेध, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमधन्वा, देवानीक, अहिनगु, इसमें अहिनगु, पारिपात्र, शिल, उन्नाभ, वज्रनाभ, शंखण, व्यूषिताक्ष, व्यूषिताश्च, विश्ववासः, हिरण्यनाभ, कौशल्य, ब्रह्मनिष्ठ, पुत्र, पुष्य और ध्रुव, ध्रुव संधि, सुदर्शन और अग्निवर्ण। तो रघुवंश काव्य में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं को निमित्त बनाकर उदार चरित पुरुषों का स्वभाव पाठकों के लिए लिखा।
इसकी अगर हम पात्र योजना समझें तो रघुवंश की पात्र योजना में राजा दिलीप, सुदक्षिणा, दिलीप की जो पत्नी थी, कुलगुरु वशिष्ठ, कामधेनु, नंदिनी, नंदिनी की पुत्री, कुंभोदर, शिव का सेवक, वन रक्षक, नंदिनी पर आक्रमण करने वाला जो था, इंद्र, रघु, अज, दशरथ जो अयोध्या के राजा थे, कौत्स और गुरु, वर्तंतु, रावण, लक्ष्मण, लवण, वाल्मीकि आदि, ये इतने पात्र थे। सभी रसों की बात करें तो इसमें सभी रसों का समन्वय है। इसमें संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, अग्निवर्ण की विलास वर्णन में श्रृंगार, रघु के में अज, चूंकि हमें आपको ये वर्णन बता चुके हैं। तो प्रारंभ, कथा का प्रारंभ दिलीप से होता है और अग्निवर्ण से समाप्त होता है। अब हम इसको अगर देखें और समझें, जाने, तो रघुकुल के राजाओं का वर्णन किया गया है और रघुवंशी राजाओं का संक्षिप्त में वर्णन जानना है तो रघुवंश के केवल एक श्लोक में उसकी परिणति इस प्रकार है, जिसमें कहा है, त्यागाय समृतार्थानां सत्यामभि सत्या सत्याय मि भासिनां यशसे विजिगुषीणां प्रजायै गृहमेधिनां शैशवाभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयिणां वार्धके मुनिवृत्तानां योगेनान्ते तनुत्यजम। अर्थात इसमें कहा है कि सत्पात्रों को दान देने के लिए, धन इकट्ठा करने वाले, सत्य के लिए मितभाषी, यश के लिए विजय चाहने वाले, यशसे विजी की विजी सुना, और संतान के लिए विवाह करने वाले, प्रजायई गृह मेधि नाम, शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, विवाह करने वाले, संतान के लिए विवाह करने वाले, और बाल्यकाल में विद्याधन करने, यौवने विशेषणाम, यौवन में शारीरिक भोग भोगने वाले, और वार्धके मुनिवृत्ति नाम, अर्थात बुढ़ापे में मुनियों के समान रहने वाले, और अंत में योग के द्वारा शरीर का त्याग करने वाले राजाओं का मैं कालिदास वर्णन करता हूँ। मैं कालिदास इसका वर्णन करता हूँ। इसमें क्या है, जो बात कही गई है कि कालिदास के विषय में जो चर्चा की जा रही है, तो कालिदास जी ने बड़ा अच्छा सा वर्णन किया है। तो इस बात को हम समझते हैं और व्यवस्थित, और चूंकि हमने आपको इसका काव्य सौंदर्य बता ही दिया है, और इसका जो मंगलाचरण है, ये पार्वती और शिव की वंदना करते हुए मंगलाचरण करते हैं। बागार्था मोक्षम प्रकृतौ बागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कालिदास जी लिखते हैं कि मैं वाणी और अर्थ की सिद्धि के निमित्त, वाणी और अर्थ के समान, जिस प्रकार शब्द और अर्थ दोनों जुड़े होते हैं, बाग अर्थ प्रतिपत्तये, वाणी और अर्थ के समान मिले हुए जगत के माता पिता पार्वती और शिव को प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर ये बात कही कि वाणी और अर्थ जैसे अलग कहलाते हुए भी एक है, वैसे ही पार्वती और शिव कहने के लिए दो विभिन्न रूप में है, परंतु वास्तव में वे एक ही है। इसलिए वाणी और अर्थ को ठीक प्रकार से समझने के लिए मैं संसार की माता पार्वती जी और पिता शिव जी को प्रणाम करता हूँ। वे शिव और पार्वती शब्द और अर्थ के समान परस्पर मिले हुए हैं, अर्थात एक रूप है। यह बात यहाँ कही गई है। रघुवंश के काव्य में आरंभ में महाकवि ने रघुकुल के राजाओं का महत्व, उनकी योग्यता का वर्णन करने के लिए प्राणी मात्र के लिए कितने प्रकार के रमणीय उपदेश दिए और कई निमित्त दिखाए। तो उन्होंने कहा कि मैं रघुवंश का वर्णन करने के लिए उद्यत तो हो रहा हूँ, किंतु मुझे लग रहा है कि कहाँ तो सूर्य के समान तेजस्वी है वंश, जिस वंश के आरंभ में रघु और कालांतर में राम जैसे मना महापराक्रमी, धीर, वीर, उदात्त चरित्र वाले महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, और कहाँ बड़ा ही मंदमति वाला मैं, ऐसे रघुवंश का पार पा सकना मुझ जैसे व्यक्ति के लिए नितांत असंभव है। यह मैं भली भांति जानता हूँ, फिर भी मैं साहस करके यह प्रयत्न कर रहा हूँ। इस समय मेरी स्थिति ठीक वैसी है
जैसे कि मानो तिनकों से बनी छोटी सी नाव को लेकर मैं अपार और गहन सागर को पार करने की बात सोच रहा हूँ। कितनी बड़ी उपमा दे दी यहाँ कालिदास जी ने। और एक बात और है, मैं हूं तो मंदबुद्धि वाला व्यक्ति, किंतु मेरे साथ यह है कि प्रख्यात कवियों के समान मुझे भी यश प्राप्त हो। लोग यदि मेरे साथ इस विषय में सुनेंगे तो मुझ पर बहुत हंसेंगे, क्योंकि इस संबंध में मेरी स्थिति ठीक उस बौने व्यक्ति के समान है जो दूर ऊंचे पेड़ पर लगे हुए फलों को क्या करता है, चाहता है। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि अपने आप को बौनापन दिखाया है, लघु दिखाया है, छोटा दिखाने का ये जो भाव है, क्योंकि लघुता में ही प्रभुता निवास करती है। ये भारतीय कवियों का बहुत बड़ा समीचीन उद्देश्य छुपा है। उन्होंने कभी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं कहा, क्योंकि उनका मूल्यांकन तो जनता करेगी, पाठक करेंगे, श्रोता करेंगे कि कौन सा कवि श्रेष्ठ था और कौन सा नहीं। तो किंतु इसमें एक संतोष की बात यह है कि पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि आदि महान कवियों, उनके विषय में सुंदर काव्य लिख करके मेरे लिए वाणी का द्वार तो खोल दिया है। इसलिए इस विषय अ, की पैठ अब मेरे लिए सरल हो गई। तो यह बात ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार की मोतियों को पहले ही बांध दिया हो, उसमें फिर सुई से धागा पिरोना बहुत ही सुगम हो जाता है, जैसा कि मैंने ये यहाँ आरंभ में उन्होंने कह दिया। अब यहाँ पर जो कथा है, तो इसमें राजा दिलीप की कथा हमने आपको सुनाई ही दी है। तो वशिष्ठ के आश्रम में प्रवेश करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, उसे वरदान मिलता है। अश्वमेध यज्ञ के अ, रघु के पराक्रम का वर्णन कालिदास ने विस्तार पूर्वक इसमें किया है और अपने ग्रंथ का नाम रघुवंश में किया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुराने पर उन्होंने इंद्र से युद्ध किया, उसे छुड़ा कर लाया था। उन्होंने विश्वजीत यज्ञ संपन्न करके अपना सारा धन दान कर दिया। जब उनके पास कुछ धन नहीं रहा तो एक दिन ऋषि पुत्र कौत्स ने आकर उनसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी ताकि वे अपनी गुरु दक्षिणा दे सके। रघु ने इस ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करने का मन बनाया, और यह सूचना पाकर कुबेर घबराया और खुद ही उनका कोष भर दिया। रघु ने सारा कोष ब्राह्मण के हवाले कर दिया, परंतु उस ब्राह्मण पुत्र ने केवल 14 करोड़ मुद्राएं ही स्वीकारी। रघु के पुत्र अज भी बड़े पराक्रमी हुए। उन्होंने विदर्भ की राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में जाकर उन्हें अपनी पत्नी बनाया। कालिदास ने इस स्वयंवर का सुंदर वर्णन रघुवंश में किया। रघु ने अज का राज कौशल देखकर अपना सिंहासन उन्हें सौंप दिया, वानप्रस्थ ले लिया। रघु की तरह ही अज भी कुशल राजा बने और वे अपनी पत्नी इंदुमती से बहुत प्रेम करते थे। एक बार नारद जी प्रसन्नचित्त अपनी वीणा लिए आकाश में विचर रहे थे। संयोग बस उनकी वीणा का एक फूल टूटा और बगीचे में सैर कर रही रानी इंदुमती के सिर पर गिरा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। राजा आज इंदुमती के वियोग में विह्वल हो गए और अंत में जल समाधि ले ली। कालिदास जी ने रघुवंश के 8 सर्गों में राजा दिलीप रघुवंश की जीवनी में प्रकाश डाला। तो उन्होंने दशरथ राम लव कुश की कथा का वर्णन 8 सर्गों में किया। जब लंका से लौट रहे थे तब पुष्पक विमान में बैठी सीता का दंडकारण्य पंचवटी के उन स्थानों को दिखा रहे थे जहां उन्होंने सीता की खोज की थी। इसका बड़ा सुंदर ये मार्मिक दृष्टांत कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में किया। और इस सर्ग से पता चलता कि कालिदास की भौगोलिक स्थिति का उनको भूगोल का ज्ञान बड़ा जबरदस्त था। अयोध्या की पूर्व ख्याति और वर्तमान स्थिति का वर्णन कुश के स्वप्न के माध्यम से कवि ने बड़ी कुशलता से 16वें सर्ग में किया। और रघुवंश के अंतिम सर्ग में रघुवंश के अंतिम राजा अग्निवर्ण के भोग विलास का चित्रण किया है। अग्निवर्ण के दम्भ की पराकाष्ठा यह है कि प्रजा जब राजा के दर्शन के लिए आती है तो अग्निवर्ण अपने पैर खिड़की के बाहर पसार देता है। मतलब कितनी बर्बरता है और कुल के प्रति अलगाव की बात यहाँ पर देखिए। एक रघुकुल में इतने सारे राजा हुए सुदर्शन तक, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, और एक कुल कलंकी राजा जो कि विलासी विलासिता से सहित है, जो प्रजा को पैरों के तले समझता है और
बाकी समस्त राजाओं ने प्रजा को अपने सिर पर रखा, प्रजा को प्राथमिकता दी। लेकिन यह राजा जो अग्निवर्ण थे, ये अगर उनको दर्शन करने होते थे प्रजाजन को, तो अपने पैर खिड़की के बाहर पसार देता। जनता के अनादर का परिणाम राज्य का पतन होता है। अग्निवर्ण पतित होकर क्षयग्रस्त हो गया था और उसी से उसका प्राणांत भी हुआ। इसके लिए कालिदास का स्पष्टीकरण है कि अग्निवर्ण के पिता सुदर्शन अपने राज्य की इस प्रकार सुंदर व्यवस्था कर गए थे कि अग्निवर्ण को करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, तो उसमें कामना और वासनाओं की प्रबलता होने लगी और वह पतन के गर्त में गिरता चला गया। इसलिए एक पिता को उतना ही करना चाहिए कि जितना बाकी का शेष कार्य उसका पुत्र कर सके, उसकी संतान कर सके। अगर हम सारा चीजें कर करके दे दें, तो कहा भी गया कि पूत कपूत तो धन क्या संचय और पूत सपूत तो धन क्या संचय। ये बात जो कही गई है, यदि पुत्र कुपुत्रम धनस्य किम प्रयोजनम, पुत्र सुपुत्रम धनस्य किम प्रयोजनम, अर्थात अगर पुत्र कुपुत्र है तो धन का क्या प्रयोजन, और पुत्र यदि सुपुत्र है तो भी धन का हम क्या करेंगे, कमा करके, अर्जन करके। तो पिता के लिए उतना ही करना चाहिए जितना की आवश्यक हो। जैसे कि लेकिन राजा सुदर्शन ने क्या किया, संपूर्ण व्यवस्था दे दी, तो काम वासनाओं में उलझ गया। अग्निवर्ण के मरणोपरांत उसकी गर्भवती पत्नी के राज्याभिषेक के उपरांत इस महाकाव्य की इतिश्री हो जाती है। तो रामायण और रघुवंश की हम बात करें, अब इसमें देखिए प्रयुक्त छंद जो हमने आपको बताए थे, एक बार और हम रिवाइज करा देते हैं आपको कि कौन कौन से छंद हैं। तो एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि कौन कौन से छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो इसमें अनुष्टुप 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। कितने प्रकार के? 21 प्रकार के अनुष्टुप छंद है, इंद्र वज्रा है, और उपजाति है, उपेंद्र वज्रा, औपस छंद से तोटक, द्रुतविलंबित, पुष्पिताग्र, प्रहर्षणी, मंजूभाषण, मत्त मयूर, मंदाक्रांता, मालिनी, रथोद्धता, वानसस्त, वसंत तिलका, वैताली, शार्दूल विक्रीडित, शालिनी, स्वागता और हरिणी। रघुवंश के नाम पढ़ने के पहले इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश था। वाल्मीकि रामायण में राम को इक्ष्वाकु वंश प्रभु कहा है। तो इक्ष्वाकु वंश की परंपरा भगवान वृषभदेव जैन तीर्थंकर जो थे वहां उस समय उनसे मिलती है। क्योंकि वैदिक परंपरा में हम देखते हैं तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में मारीची, मारीची के बाद में 10वें 11वें राजा इक्ष्वाकु थे, उनके नाम पर ये इक्ष्वाकु वंश को स्थापित मानते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये बात जानी कि रघुवंश जो है, जैसे कि उन्होंने कहा कि बागार्थौ संप्रक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। फिर कहा क्व शूर प्रभो वंश क्व चाल भविष्याहमति तितीर्षु दुस्तरम मोहात उड्डप्रेणास्मि सागरम। कहाँ सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश, कहाँ थोड़े विषयों को ग्रहण करने वाली व्यक्ति, कहा अल्पबुद्धया, अतः उसके वर्णन करने में अज्ञान से, पंशु या डोंगी द्वारा सागर पर पार करने की इच्छा करने वाला। तो इन्होंने ये बात वहां कही और अपनी लघुता को प्रकट किया और कहा है 7वें नंबर श्लोक में, त्यागाय शंभतार्ता नाम सत्याय मित भाषणम भाषी भाषिणाम यशे विजि गी सुनाम विजिगीषाणाम विजिगीषूणाम प्रजायै ग्रह वेदिना। सत्पात्र को दान देने के लिए, धन इकट्ठा करने वाले, यश हेतु विजय चाहने वाले, संतानार्थ विवाह करने वाले, सही सवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने ऐषिणाम वार्धके मुनि वृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्यजम। बालपन में समस्त विद्याओं का अभ्यास करने वाला ऐसा वंश था। युवावस्था में भोग विलास करने वाला जो वंश था, और मुनि बुढ़ापे में मुनियों की तरह आजीविका रखने वाला ऐसा वंश था। और
अंत में शरीर का त्याग करने समय चित्त वृत्ति का निरोध करने वाला ऐसा वंश वह रघुवंश था। फिर कहा कि रघुणामन्वयम बक्षे तनु बाग विभो अपीशन तद गुण ही कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदिता। रघुवंशियों के वंश को मैं वाणी का वैभव थोड़े होते हुए भी कान में सुनाई पड़े हुए उन्हीं के गुणों के द्वारा बिना विचार किए हुए ही वर्णन करने के लिए प्रेरणा किया हुआ कर रहा हूँ। फिर कहा भाई बस स्वतो मनोरनाम महाननीयो मनीषिणाम असीन महिचिता माध्य प्रणव छंद सामेव। पंडितों में पूज्य, वेदों में प्रणव, ओंकार के समान, राजाओं में प्रथम वैवस्वत नाम से प्रसिद्ध बनी, ये पूरी परंपरा उन्होंने वहां दी। तो इस प्रकार से यहाँ पर रघुवंश का जो समीचीन वर्णन अ, दिया गया है, वह समीचीन वर्णन अ, रघुवंश के माध्यम से इसमें हम अ, जान रहे हैं। और ये चूंकि मैं प्रथम सर्ग की बात कर रहा हूँ आपसे, उन्होंने कहा है राजा दिलीप के लिए कि प्रजानामेव भूत्यर्थम साताभ्यो बलिम गृहीत अग्रहीत सहस्र मुत्सृष्ट मादत्ते ही रसम रसम रवि। जैसे कि आ, कहा है कि प्रजा की भलाई के लिए वह राजा दिलीप प्रजा से कर जरूर लेता था। कैसा कर लेता था? जैसे सहज गुणा बरसाने के लिए ही सूर्य जल लेता है, ऐसे कई गुना, लेकिन उससे कई गुना वह प्रजा पर व्यय भी करता था, प्रजा की व्यवस्थाएं देखा करते थे। और बहुत अच्छी बात कही कि हमें कहाँ क्या करना चाहिए। नीति बात, ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तौ त्यागे सला सलाघा विपर्यया गुणा गुणानुबंधी बंधित्वा बंधित्वा तस्य सप्रशवाय। दूसरे के वृत्तांत को जानते हुए भी उस विषय में चुप रहना। ज्ञाने मौनम, अगर तुम्हें किसी विषय का ज्ञान है, दूसरे के विषय का, मौन रहे। सामर्थ्यम सक्तौ त्यागे, सामर्थ्य रहने पर भी अपकार सहन करना। दान, दान करने पर भी अपनी बड़ाई ना करना। इस प्रकार से उस राजा दिलीप के ज्ञानादि गुण विरुद्ध मौनादि गुणों के साथ रहने से सहोदर के समान थे, मानो ये उसके सहोदर ही हैं। राजा दिलीप की प्रशंसा के लिए लिख रहे हैं। फिर कहा अनाकृष्ट विषयर्विद्यानाम पार्षदर्शिना तस् धर्म प्रते प्रतेरासीद वृद्धत्वम जर्षा बिना। विषयादिकों से नहीं खींचे जाते हुए, विषयों के बस में ना होते हुए, विधानों के पार देखने वाले, अंत करने वाले, धर्म में रुचि रखने वाले उस राजा दिलीप को वृद्धावस्था आए बिना विशेषणों से वृद्धता प्रकट हुई, अर्थात इन गुणों से वृद्ध थे राजा दिलीप। लोक की मर्यादा की बात कही कि स्थित दंड्यतो दंडियान परिणेतु पशुतये अप्यर्थ कामो तस्यास्ताम धर्म एवं मनीषिणा। लोक मर्यादा की स्थिति के लिए अपराधियों को दंड देने वाले, संतान के लिए वाह करने वाले अति बुद्धिमान उस राजा द्वीप के अर्थ और काम भी धर्म ही हुए। तो यहाँ पर राजा दिलीप की प्रशंसा के लिए बहुत सारी बातें कहीं, और एक राजधर्म का उपदेश इस प्रथम सर्ग में अ, दिया है कि फिर उन्होंने संतान की प्राप्ति का भी वर्णन इसमें आया, और अन्य बहुत सारे वर्णन अ, इसमें हमें द्रष्टव्य होते हैं। कहा कि सेव्यमानो सुख स्पर्श साल निर्या सगंधि भी पुष्प रेणुत के रेणुत किरई वार्तई राधूत वन राज भी। सुख कर स्पर्श वाली साल वृक्षों से निकले हुए गंध से युक्त पुष्पों के परागों को उड़ाने वाली वायु का सुदक्षिणा और दिलीप सेवन करने लगे। वहां उनका वन का वर्णन दिया है राजा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के समय। और कामधेनु का भी वर्णन बहुत अच्छा इसमें वर्णन दिया है।
कि वह उस आश्रम में पहुंचे और आश्रम में किस प्रकार से उन्होंने आश्रम का बहुत अच्छा इसमें वर्णन दिया है प्रथम सर्ग में। और जो कि ये मगध देश की अ, राजा की पुत्री थी सुदक्षिणा। राजा दिलीप ने उन दोनों अरुंधति और वशिष्ठ के चरणों को पकड़ा और अ, गुरु वशिष्ठ और गुरु पत्नी अरुंधति ने प्रेम से उन दोनों को सुदक्षिणा और दिलीप को आशीर्वाद भी दिया। और इस पर कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एक राज परंपरा का वर्णन अ, इसमें हुआ है। तो इस प्रकार हमने अ, रघुवंश का एक संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त वर्णन हमने जाना। और आगे हम मेघदूत के परिचय को भी हम जानेंगे कि मेघदूतम में, ये तो महाकाव्य था कालिदास का, तो महाकाव्य कालिदास का हमने परिचय आपके सामने, रघुवंश का परिचय हमने आपके सामने रखा, संक्षिप्त परिचय है। और आगे क्रमशः हम इसको प्रत्येक सर्ग के क्रम से भी हम इसको वर्णित करेंगे, जानेंगे और समझेंगे।